अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं अपना ARY सहूलत बाज़ार शो, एक ऐसा शो जहां पे ख़वातीन को और लड़कियों को इतनी प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं जो उनके दिल को बहुत पसंद आती हैं। क्योंकि भाई अगर लड़कियों से पूछा जाए और ख़वातीन से पूछा जाए ना कि उन्हें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो यही कह रही होती है कि भाई हमें पसंद है अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदना, अच्छी अच्छी ज्वेलरी ख़रीदना। अब लड़कियों की ऑब्सेशन होती है कपड़ों के साथ और ख़वातीन की ऑब्सेशन होती है उनकी ज्वेलरी के साथ, गोल्ड ज्वेलरी के साथ अलग ही ऑब्सेशन होती है उनकी। भाई वो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता समझती जा रही हूँ कि भाई उनकी ज्वेलरी के साथ क्या ऑब्सेशन है। भाई चमकती चीज़ें किसको नहीं पसंद। और अगर लड़कियों की बात की जाए ना तो भाई उनकी बात बिल्कुल अलग है। उनको अच्छे कपड़े भी चाहिए होते हैं, अच्छे जूते भी चाहिए होते हैं, अच्छी ज्वेलरी भी चाहिए, मतलब उन्हें अच्छा दिखना है। और उनकी कोशिश होती है कि भाई हम पहले दिन से ज़्यादा अच्छे दिखें। अगर आज वो लड़कियाँ जो भी मुझे देख रही हैं, भाई उनकी कोशिश होती है हम पिछले दिन से ज़्यादा बेहतर दिखें, ज़्यादा अच्छा फील करें और अच्छे दिखें। और इसी चीज़ को जो है अपनी लड़कियों के लिए कंटिन्यू रखते हुए हम नया ट्रेंड चलाया हुआ है। हमने काफ़ी पुराना ट्रेंड है मैं ये कहूँगी, लेकिन भाई वो कंटिन्यूएशन में जा रहा है क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा है कि भाई हमने उसको लेके चलता रहना है। और फिर अगर हम बात करें कौन सा ट्रेंड, तो फिर मैं बात कर रही हूँ ND मतलब न्यू डे न्यू डिज़ाइन की। उस पर हम डेली बेसिस पे लड़कियों के लिए प्यारे प्यारे ड्रेसेस लेके आ रही होती हूँ। मैं आज मौजूद हूँ आपके साथ फ़ाया फ़योना, और मज़े की बात यह है कि आज मेरे साथ मौजूद हैं महानूर जावेद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आपको पता है जब फ्राइडे का दिन होता है, फ्राइडे के दिन वैसे भी बहुत अच्छा गुजरता है, लाइट हार्ट होता है काफ़ी। बिल्कुल। और जब रोज़े रमज़ान हमारे चल रहे होते हैं और जो फ्राइडे का रोज़ा होता है वो तो बहुत ही अच्छा गुजरता है क्योंकि जो फ्राइडे का दिन होता है ना वो बेसिकली प्रे डे होता है। तो पूरा दिन हमारा प्रस्तिश में प्रे में गुजरता है। तो वो जब अफ्तार टाइम के बाद की जो टाइमिंग होती है ना, बड़ा फ्रेश और कूल सा हम लोग फील कर रहे होते हैं, रिलैक्स हो रहे होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हैं। तो आज का दिन ना सबसे अलग और बड़ा अच्छा गुजरता है। मेरे ख्याल से ये दिन काफ़ी यूनिक होता है और स्पेशल भी होता है क्योंकि देखो आप फ्राइडे वाले दिन जो होता है ना उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं प्रे कर रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं। और फिर काफ़ी अगर हम इवनिंग की बात करें ना कि भाई लोग फ्राइडे की इवनिंग को कैसा गुजारते हैं, अक्सर लोग इबादत में गुजारते हैं, लेकिन लोगों की कोशिश ये भी होती है कि भाई हम थोड़ा सा रिलैक्स हों क्योंकि पूरा वीक जो है इतना हेक्टिक गुजरता है, बिजी गुजरता है। और जो है ना फ्राइडे वाले दिन में फिर लोगों की कोशिश होती है कि भाई हम अपने टाइम को थोड़ा सा इंजॉय करें, अपने दिन को थोड़ा सा इंजॉय करें और रिलैक्स हो, अपने लिए टाइम निकालें और फिर थोड़ी देर बैठ के जो है ना सुकून करें। और फिर आगे जो है ना उन्होंने वीकेंड की प्लानिंग भी करनी होती है। अगर लड़कियों से पूछा जाए ना, लड़कियां कहती हैं हमने वीकेंड पे कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही है, हमने अपने वीकेंड को बोरिंग नहीं गुजारना क्योंकि भाई पूरा वीक लड़कियां बिजी होती हैं, सभी बिजी होते हैं वीकडेज में। फिर आगे वीकेंड आ रहा होता है और वीकेंड में ही हमें जो है ना थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा होता है, बच्चों का स्कूल से ऑफ होता है और फिर जो है आपको जो काम कर रही होती हैं ख़वातीन या जो मर्द काम कर रहे होते हैं उनको भी जो है सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा होता है, तो फैमिली प्लान बना रही होती हैं। और अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियां भी अपनी फ्रेंड्स के साथ या कज़न्स के साथ प्लान बना रही होती हैं, कितना मज़ा आता है। और फिर जब प्लान बना रही होती है तो महानूर आपको क्या लगता है हमें लड़कियों को क्या चीज़ चाहिए होती है? प्लान में जो सबसे ज़रूरी होती है ना वो होती है ड्रेस। बिल्कुल, आप क्या ड्रेस वेयर कर रहे हो, क्या ज्वेलरी वेयर कर रहे हो, क्योंकि हमारी पूरी जो खूबसूरती होती है ना और पूरा फोकस जो होता है वो ड्रेस पे होता है। बिल्कुल। तो भाई ड्रेस के साथ हमें खूबसूरत दिखना होता है, तो पूरा जो हमारा माइंड होता है ना वो ड्रेस की तरफ होता है कि भाई आज फ्राइडे है, आज हमें जो ड्रेस वेयर करना है वो सबसे अलग तो हो, खूबसूरत भी, और उस ड्रेस को जब वेयर करें ना तो सबसे अलग दिखें। बिल्कुल, क्योंकि जो ड्रेस होता है ना वो सबसे अलग चाहिए होता है। और आपको पता है ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन हर रोज़ आपको एक अलग स्टाइल, अलग कलर और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ रोज़ ब रोज़ एक नया नया स्टाइल आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जब से मुझे लगता है ये शो शुरू हुआ है तब से हमारी ख़वातीन के लिए बड़ी आसानी हो गई है। रोज़ नया डिज़ाइन उनको बताया जा रहा होता है, स्टाइल बताया जा रहा है, तो वो यही सोचती हैं कि घर बैठे हम लोग को एक अच्छी चीज़ पता चल रही है तो बड़ी आसानी हो गई है उनको बाय करने में और हमारी आउटलेट्स पे भी जाने में। और फिर लड़कियों के भी जो है ना फैशन अपडेट है और डेली की तरह भाई हम आज भी एक नया डिज़ाइन लेके आए हैं। और मैं नहीं चाहती कि भाई जो ख़वातीन मुझे देख रही हैं और जो लड़कियां मुझे देख रही हैं वो ज़्यादा वेट करें, तो डायरेक्टली चलते हैं पैकेज की जानिब।
and save gold on each and every product with ARY सहूलत बाजार शो, क्योंकि भाई ARY सहूलत बाजार शो एक ऐसा शो है जो आपको स्पेंडिंग के साथ साथ सेविंग दे रहा होता है और हर प्रोडक्ट के ऊपर सेविंग हो रही होती है। अब अगर हम बात करें हमारा जो कल का ड्रेस था उसके ऊपर भी ख़वातीन और लड़कियों ने सेविंग की, और जो आज का ड्रेस है बिल्कुल उसके ऊपर भी करेंगी, लेकिन सिर्फ वही करेंगी जो इस ड्रेस को बाय करेंगी, जो इस ड्रेस को ख़रीदेंगी। और अगर बात आती है ना कि भाई ड्रेस को ख़रीदने की बात आती है तो लड़कियां देख रही होती हैं भाई कलर क्या है, उसमें डिज़ाइनिंग कैसी है, कलर प्यारा है या नहीं, डिज़ाइनिंग प्यारी है या नहीं। और अगर ख़वातीन की बात की जाए ना तो वो कहती हैं कि भाई मुझे प्राइस टैग दिखा दो, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि ये ड्रेस लेना है या नहीं। लेकिन ख़वातीन भी सोच रही होती हैं कि भाई मैंने प्राइस टैग को तो देखना ही देखना है, लेकिन मैंने जो है ना फैब्रिक की क्वालिटी भी देखनी है और वो ड्रेस की डिज़ाइनिंग भी देख रही होती हैं। मतलब ख़वातीन जो है ना वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती हैं और लड़कियां एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही होती हैं, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड होते हैं। और आपको जो है ना हर चीज़ देखनी चाहिए जब आप शॉपिंग करने जा रहे हो ना, तो स्पेशली जो लड़कियां होती हैं ना, मैं उनसे कहूँगी कि भाई आप भी सारी चीज़ें देखा करें। ये नहीं कि भाई कलर अच्छा लग गया तो ले लिया, डिज़ाइन अच्छा लग गया तो ले लिया, कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग गई तो ले लिया। आपको हर चीज़ देखनी चाहिए, फैब्रिक की क्वालिटी देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए प्राइस कितनी है और फिर डिज़ाइन कैसा है, कलर कैसा है और उसकी फिनिशिंग कैसी है। और अगर आज के ड्रेस की बात की जाए तो फिनिशिंग टॉप नॉच है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो ना आपको जो कलर दिया गया है और जो डिज़ाइनिंग दी गई इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लग रही है ना मुझे, वो इसका कलर लग रहा है और इसके स्लीव्स जो आपको ब्लैक कलर की कंट्रास्टिंग दी है ना वो बड़ी प्यारी लग रही है। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ कलर ही प्यारा है, सिर्फ डिज़ाइन प्यारा है, उसके साथ साथ उसकी प्राइस भी अच्छी है और फिर गोल्ड सेविंग भी इतनी कमाल की रखी गई। और अच्छा प्राइस की बात, हम डिज़ाइनिंग की स्टाइल की बात करें, अच्छा एक और चीज़ आज के ड्रेस में बहुत अच्छी, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी। हाँ, वो तो मैं हमेशा इस बात करती हूँ इस टॉपिक पे कि कभी भी आप ड्रेस या एम्ब्रॉयडरी देखते हो ना तो लड़कियां बड़े इसकी फिनिशिंग भी देखती हैं। समटाइम हम बाहर आउटलेट पे जा रहे होते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग या कलर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर फिनिशिंग नहीं होती तो वो ड्रेस जो है ना हमें समझ नहीं आता है। लेकिन आज का जो ड्रेस है उसमें एम्ब्रॉयडरी तो बहुत अच्छी है, उसकी स्लीव्स बहुत अच्छी हैं, बॉटम बहुत अच्छा है। क्योंकि जहाँ से सिंपल की बात की जाए ना तो मुझे इसी तरह के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं जो सिंपल भी होते हैं और एम्ब्रॉयडरी भी होती है। मतलब हम उसे हैवी भी नहीं कह सकते, मिनिमल डिज़ाइनिंग। बिल्कुल। और इस तरह के डिज़ाइन में ना सबसे जो ज़रूरी होता है ना वो फिनिशिंग होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ड्रेस में फिनिशिंग होती है ना तो कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो वो लड़कियों को बड़ी पसंद आती है। क्योंकि जब फिनिशिंग वाली ड्रेसेस हम वेयर करते हैं ना तो एक अलग ही थोड़ा क्लासी सा लुक आता है। जी। आप बड़े थोड़े से अच्छे दिख रहे होते हो और आपको प्रोफेशनल लुक दिखता है। क्योंकि जब बात आती है ना एम्ब्रॉयडरी की और स्टिचिंग की तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो हम वेयर करें तो हम लोग बिल्कुल परफेक्ट दिखें, मतलब कोई कमी फील ना हो। समटाइम ये होता है ना कि अगर हम हैवी एम्ब्रॉयडरी वेयर कर लेते हैं तो हमें फील हो रहा होता है थोड़ा आउकवर्ड हो गया। तो इस आज की ड्रेस में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आउकवर्ड लग रहा हो, ये डिज़ाइनिंग में थोड़ा ऐसा थोड़ा आउकवर्ड लग रहा नहीं। आज का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही परफेक्ट है और कलर बहुत खूबसूरत है। अच्छा सबसे बड़ी बात, हम बात तो कर ही रहे हैं डिज़ाइनिंग पे, स्टाइल पे, लड़कियां सोच रही होंगी कि हम सारी बातें बता रहे हैं लेकिन प्राइस की बात नहीं बता रहे। तो अच्छा मैं इसके प्राइस रिवील करती चलूँ तो इसके प्राइस जो हैं आज के बहुत ही अच्छे हैं, अफोर्डेबल प्राइस हैं। तो हम इसके टोटल स्पेंडिंग की बात करें तो टोटल स्पेंडिंग जो है वो है 7,000 और जो गोल्ड सेविंग है वो है 4,000। आफ्टर ड्रेस के जो आपको प्राइस पड़ते हैं वो है 3,000। बिल्कुल कितनी कमाल की बात है, मतलब 7,000 आप स्पेंडिंग करें और जिसमें से 4,000 आपको गोल्ड सेव मिल रहा है। बिल्कुल, मतलब आपको पता है सेविंग कितनी ज़रूरी है। और आफ्टर जो गोल्ड सेविंग आपको प्राइस पड़ रहे हैं जस्ट 3,000। 2 पीस ड्रेस जो है 3,000 में इतना कमाल का, मैं कहती हूँ मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की सोचेगी कि महंगा है या नहीं, वो जल्दी से बाय कर लेगी क्योंकि सबसे पहले तो मैं ही बाय करने वाली हूँ। मैं भी बाय करूंगी महानूर, आप नहीं है इसमें, हम दोनों इसमें शामिल हैं। लेकिन अब आप ये देखो कि भाई लड़कियों को यही चीज़ पसंद आ रही होती है, फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कहा कि जो भी डिज़ाइन होता है ना अगर उसके ऊपर चलें कह लें कि प्रिंटिंग मौजूद है या फिर एम्ब्रॉयडरी मौजूद है या फिर उसके ऊपर किसी भी किस्म की बीट वर्क मौजूद है, किसी मोतियों का काम मौजूद है, तो लड़कियां देख रही होती हैं जो भी काम मौजूद है उसके ऊपर जो है उसके अंदर फिनिशिंग कितनी ज़्यादा है, वो कितनी अच्छी क्वालिटी से आपको एक डिज़ाइन बना के दिया गया है। और आज के डिज़ाइन की बात करें ना
तो उसका नेक भी इतना आपको काफ़ी प्यारा सा डिसेंट सा फॉर्मल लुक देते हुए आपको जो है ना डिज़ाइनर ने कॉलर नेक दी है। और कॉलर नेक के साथ आपको जो स्लीव्स के ऊपर काम दिया है ना, मुझे सबसे ज़्यादा इसके स्लीव्स ही अच्छे लगे। कलर तो प्यारा है, लेकिन जो ये आपको मरून कलर के साथ, डार्क रेड कलर के साथ, ब्लैक कलर के स्लीव कंट्रास्टिंग में दिए हैं ना, और फिर सी थ्रू स्लीव दिए हैं। अगर आप गौर से देखें ना तो आपको ब्लैक कलर का जो है सी थ्रू स्लीव दिया है, और उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी दी है। और जो एम्ब्रॉयडरी दी है वो फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी दी है, जो कि इतनी प्यारी लुक क्रिएट कर रही है। अगर हम शर्ट की बात करें ना, शर्ट की अगर हम नेक देखें, स्लीव्स देखें और शर्ट की लेंथ देखें तो वो काफ़ी मॉडर्निस्टिक लग रही है। लेकिन ये जो डिज़ाइनर ने स्लीव्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी दी है ना, इसकी वजह से इस पूरी कुर्ती में, इस पूरे ड्रेस में एक ट्रेडिशनल टच आ रहा है, एक ट्रेडिशनल लुक आ रहा है, जिसको अब लड़कियां भी लाइक करेंगी। क्योंकि लड़कियां जो है ना थोड़े से जैसे कि महानूर आपने भी कहा कि आप जो है मिनिमल ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं, ऐसे ड्रेसेस जो कि सिंपल हो, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग मौजूद हो तो वो मिनिमल डिज़ाइनिंग हो, कम से कम डिज़ाइनिंग हो, जो कि हमारे डे टू डे वेयर में लड़कियां यूज़ कर रही होती हैं। बहुत कंफर्टेबल होता है उसको वेयर करना। तो लड़कियां जो है ना, यंग एज की लड़कियां भी इसको आप बाय कर सकती हैं, और जो बड़ी एज की ख़वातीन हैं, क्योंकि यंग एज की लड़कियों को जो है थोड़ा सा सिंपल डिज़ाइन पसंद आ रहा होता है, थोड़ा मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन पसंद आ रहा होता है। लेकिन जो हमारी बड़ी एज की ख़वातीन है वो कहती है कि भाई जब तक ड्रेस ट्रेडिशनल लुक नहीं देगा, जब तक मेरे ड्रेस में ट्रेडिशनल टच नहीं होगा, मुझे उस ड्रेस को पहनने में जो है ना अच्छा नहीं लगेगा, इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ख़वातीन जो है ना वो काफ़ी ट्रेडिशनल डिज़ाइन ढूंढ रही होती हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ढूंढ रही होती हैं। तो मैं ख़वातीन और लड़कियों से दोनों से कह रही हूँ कि भाई आप दोनों इसको बाय कर सकती हैं। फिर चाहे आपकी एज जो भी हो, भाई आप या टीनेजर हैं या फिर आप अडल्ट हैं या फिर हमारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, भाई सब इसको वेयर कर सकते हैं। क्योंकि आप जो है ना, जो डिज़ाइनर ने हमें ये ड्रेस प्रोवाइड किया है, ये हर एज ग्रुप को माइंड में रखते हुए दिया है। अच्छा पाया, एक चीज़ है, आपने जैसे अभी बोला, हमारी जो गर्ल्स होती है ना वो ज़्यादातर सोचती हैं कि हमारी मदर्स जो है ना जो भी ड्रेस वेयर करें ना थोड़ा सा यंगर लुक दे, और कभी कोई ये बात बोल देना कि आपकी मम्मा तो आपकी सिस्टर लगती है, तो हमारी लड़कियों की खुशी ही अलग होती है। बिल्कुल, ये तो है। आज का जो ड्रेस है ना वो बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब अगर ख़वातीन इसको वेयर करती ना तो बड़ा यंगर सा लुक आएगा, मतलब आउटवर्ड भी नहीं लग रहा है और बहुत डिसेंट सा लुक आ रहा है। क्योंकि मदर्स की भी ख्वाहिश पूरी हो रही है और गर्ल्स की भी हो रही है। क्योंकि इतना खूबसूरत ड्रेस मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ड्रेस जो होते हैं ना आपको हर लिहाज से कंफर्टेबल भी फील करवाते हैं, अच्छा भी फील करवाते हैं। और ऐसे ड्रेस ना आप किसी दावत पे भी जाने के लिए वेयर कर सकते हो, या आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, शॉपिंग के लिए जा रहे हो, तब भी वेयर कर सकते हो। मतलब लड़कियां इसको जो है कैजुअल वेयर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, जो कि लड़कियां अपने कैजुअल ड्रेसेस वेयर कर रही होती हैं। और फिर उसके अलावा जो है लड़कियां इसको फैंसी वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं। फैंसी वेयर की बात आती है ना, तो जब लड़कियां शॉपिंग करने जा रही हो, महानूर आप भी रिलेट कर सकती होंगी इससे, जब लड़कियां शॉपिंग भी करने जा रही होती हैं तो कहती है कि भाई मैंने अगर शॉपिंग करने भी जाना है ना तो मैंने अच्छा ड्रेस वेयर करके जाना है। या फिर अभी आपको पता है रमज़ान चल रहे हैं, और रमज़ान में इफ्तार दावत होती रहती है, और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हो रही होती है। अक्सर फैमिली गैदरिंग हो रही होती है, इफ्तार के बाद कह लें आप, या फिर इफ्तार के बाद या फिर डिनर टाइम में जो है ना गैदरिंग हो रही होती है। असल में रमज़ान में भी जो है ना लड़कियों को अच्छे ड्रेसेस चाहिए होते हैं, और अच्छे ड्रेसेस के साथ साथ भाई अच्छा डिज़ाइन, अच्छा कलर भी चाहिए। ऐसा नहीं है लड़कियां कहती है कि भाई अगर एक अच्छा कलर मिल गया तो मेरे लिए वो काफ़ी है। फिर लड़कियां कहती है नहीं भाई मुझे इसमें अच्छा कलर भी चाहिए, मुझे इसमें अच्छा डिज़ाइन भी चाहिए, अच्छी फिनिशिंग भी होनी चाहिए। क्योंकि भाई फिनिशिंग भी, आपने महानूर अच्छी बात कही कि फिनिशिंग भी लड़कियों के लिए काफ़ी मैटर करती है। कि मैं अगर एक ड्रेस ले रही हूँ, फिर वो चाहे सिंपल ड्रेस हो या फिर फैंसी वेयर का हो, लड़कियां उसमें क्वालिटी के साथ साथ फिनिशिंग भी देख रही होती है कि भाई एक ड्रेस में कितनी फिनिशिंग मौजूद है। और आज के ड्रेस में आपको बेशक इतनी हाई क्वालिटी आपको फैब्रिक दिया गया है, हाई क्वालिटी आपको डिज़ाइन दिया गया है, और डिज़ाइन के साथ साथ जो आपको पूरे ड्रेस में फिनिशिंग दी गई है ना वो कमाल की है। लेकिन अब ख़वातीन का भी हमें सोचना है, और ख़वातीन सोच रही होती हैं कि भाई अगर मैं कुछ ले रही हूँ उसमें मेरा कितना बेनिफिट हो रहा है। तो भाई ख़वातीन आपका बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर, 2 पीस ड्रेस के ऊपर आपकी टोटल स्पेंडिंग हो रही है 7000 की। गोल्ड सेविंग आपकी इस 2 पीस ड्रेस के ऊपर हो रही है 4000। अब आपने 4000 की गोल्ड सेविंग भी कर ली। अब गोल्ड सेविंग के बाद आपको इतने प्यारे से 2 पीस ड्रेस की प्राइस पड़ रही है 3000, जो कि ख़वातीन तो अवेल करेंगी, लेकिन ख़वातीन के साथ साथ जो है लड़कियां भी अवेल करेंगी। क्योंकि भाई लड़कियों के लिए भी जो है ना ये डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है, काफ़ी फैंसी सा है। और फैंसी के साथ साथ अगर हम बात करें ना,
है कि भाई डिज़ाइन कितना प्यारा लगेगा जब लड़कियां इसको वेयर करेंगी। तो भाई स्टाइलिंग की बात आ जाती है फिर, और स्टाइलिंग लड़कियां ज़्यादा बेहतर जानती है कि भाई मैंने खुद को बेहतर किस तरीके से बनाना है। लेकिन हम भी आपको एडवाइस देंगे और एडवाइस देंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाज़ार शो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाज़ार शो। भाई ब्रेक ख़त्म हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ लड़कियों ने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा, ख़वातीन ने भी अपने घर का सारा काम मुकम्मल कर लिया होगा, क्योंकि अफ्तार के बाद जो है ना लड़कियों को भाई काफ़ी सारे काम होते हैं, घर को भी देखना होता है और फिर टेबल साफ़ करने में जो लड़ाई होती है, लड़कियां कह रही होती हैं भाई मैंने टेबल साफ़ नहीं करना, लेकिन फिर भी बातों बातों में और फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हुए आपके जो है घर के काम काज भी हो जाते हैं, सारी घर की सफाई भी हो जाती है, सारे घर के काम मुकम्मल हो जाते हैं। और फिर घर के काम कंप्लीट करने के बाद लड़कियां जो हैं अपने लिए वक्त निकालती हैं और फिर जाहिर सी बात है अब फ्री होके मुझे देख रही होंगी। और फिर इस शो को क्यों देख रही होंगी भाई? इस शो को इसीलिए देख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे हमारी ख़वातीन के लिए और हमारी लड़कियों के लिए इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें आ रही होती हैं, और फिर उन प्यारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको गोल्ड सेविंग भी हो रही होती है। जो आपके लिए ड्रेस आ रहे होते हैं, ड्रेसेस के ऊपर भी गोल्ड सेविंग हो रही होती है, और हर दिन हमारी लड़कियों के लिए और ख़वातीन के लिए एक नया डिज़ाइन आ रहा होता है, एक नया कलर, एक नया आउटफिट, एक नया ड्रेस आ रहा होता है, जिसके ऊपर जो है हम डिटेलिंग्स पे बात करते हैं, उसकी स्टाइलिंग पे बात करते हैं, और फिर उसकी स्टाइलिंग के बाद जो है ना ख़वातीन को काफ़ी अच्छा लगता होगा कि भाई हम अगर एक ड्रेस देख रही हैं, एक अच्छा ड्रेस देख रही हैं और उसको ख़रीद रही हैं, तो उसके ऊपर हमारी ख़वातीन को गोल्ड सेविंग भी हो रही है, और हर ड्रेस पे गोल्ड सेविंग होती है और इन फ्यूचर भी होती रहेगी। लेकिन भाई लड़कियों को होता है अगर मैं कोई भी ड्रेस ले रही हूँ ना, मुझे उसका जो है ना बिल्कुल बेहतर से बेहतरीन डिज़ाइन लेना है, मैंने कलर अच्छा लेना है, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो आउटिंग में भी वेयर कर रही होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो है ना अपना कैजुअल वेयर का ड्रेस जो है किसी आउटिंग में वेयर कर रही होती हैं, अपनी फ्रेंड के साथ कहीं शॉपिंग करने जा रही हैं तो भी वेयर कर लेती हैं। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी ख़वातीन के लिए जैसे पहले ड्रेसेस लेके आ रहे थे, भाई आज भी आप लोगों के लिए ड्रेस लेके आए हैं, और मैं नहीं चाहती जो लड़कियां मुझे देख रही हैं वो ज़्यादा वेट करें, तो डायरेक्टली उनको लेके चलते हैं पैकेज की जानिब। एंड सेव गोल्ड ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद ARY सहूलत बाज़ार शो। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी ना, इतना प्यारा, इतना अच्छा आज जो है आप लोगों के लिए ड्रेस लेके आए हैं, एक अच्छा डिज़ाइन लेके आए हैं। और भाई ये चीज़ लड़कियां सुन लें और ख़वातीन भी सुन लें कि भाई आप लोगों के लिए एक ट्रेंड चलाया हुआ है जो कि है ND मतलब न्यू डे न्यू डिज़ाइन, जिसमें हम डेली बेसिस पे जो है अपनी ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक नया कलर लेके आ रहे होते हैं, एक नया ड्रेस लेके आ रहे होते हैं, एक नया डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं। और जो आज का आपका डिज़ाइन है वो ऑलरेडी आपने पैकेज में देख लिया, कितना प्यारा कलर है, कितना प्यारा डिज़ाइन है। लेकिन भाई प्यारा कलर और प्यारा डिज़ाइन होने के साथ साथ इसकी सेविंग भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, और हमें महानूर बताएंगी कि भाई कितनी सेविंग हो रही है इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सेविंग की बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा सेव करती थी पैसे जब मैं छोटी थी तब भी, और अभी भी शॉपिंग की बात आती है ना तो सबसे पहले मेरी माइंड में एक ही बात आती है कि भाई मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो मुझे कुछ बच रहा है या नहीं, सब कुछ जा ही रहा है। तो यहाँ पे आपको जो ड्रेस मिल रहा है, इतना कमाल का ड्रेस, इतना खूबसूरत। अच्छा इसके प्राइस रिवील करती चलो तो इसके प्राइस हैं 7000। जी बिल्कुल, टोटल स्पेंडिंग जो आपको मिल रही है वो है 7000। 4000 आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है। जी बिल्कुल 4000 आपकी गोल्ड सेविंग है। आफ्टर गोल्ड सेविंग जो आपको प्राइस ड्रेस के पड़ते हैं वो है 3000। 3000 में आपको ये ड्रेस मिल रही है, और इतनी अच्छी ड्रेस और इतनी अच्छी सेविंग, क्योंकि 7000 जो होते हैं ना, हम 7000 आज के वक्त में देखा जाए ना तो बहुत ही नॉर्मल से प्राइस है। क्योंकि कभी भी हम कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन देख रहे होते हैं ना तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉल हमारे माइंड में ये बात आती है कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। जब अच्छा डिज़ाइन देखते हैं या अच्छा स्टाइल देखते हैं ना तो हमारे माइंड में यही बात होती है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो भागकर पहले हम प्राइस टैग देख लेते हैं। जी जी, पहले प्राइस टैग देखते लड़कियां भी, बिल्कुल जो हकीकत बात है। और यहाँ पे आपको 7000 टोटल स्पेंडिंग के साथ साथ आपको 4000 गोल्ड सेविंग भी मिल रही है। कितनी ही कमाल की बात है, मतलब आपको ड्रेस भी मिल रहा है और आपको सेविंग
सेविंग भी मिल रही है। कमाल की बात है। अच्छा महानूर, आपने जो है सेविंग यंग एज से ही शुरू कर दी थी? हाँ हाँ, मैं छोटी थी, मैं जब स्कूल जा रही थी मैंने तभी गुल्लक में पैसे जमा करती थी। अच्छा। और जब मुझे लगता था ना कि मैं मम्मा लोग के साथ बाहर जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना गुल्लक देखती थी कि भाई थोड़ा सा इसमें वेट हो गया, सिक्के ज्यादा हो गए, तो उसको मैं तोड़ देती थी। अच्छा, क्योंकि मैं कहीं भी जाना ना उसको लेकर चलती थी। और फिर बाबा समटाइम बोलते थे रुको रुको, ये चीज़ बाद में ले। मैं बोलूँगी नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद ले रही हूँ। तो सेविंग बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आप खुद से पैसे सेव करते हो तो आपके काम आते हैं। आपको समटाइम तो हम किसी को बोलते भी नहीं भाई पैसे हैं, खुद से ले ले। बिल्कुल। अच्छा, ये जो गुल्लक वाली कहानी है ये तो काफ़ी यंग एज की थी ना, जब 7-8 या फिर 10 साल की होती थी मैं, तब मैं भी गुल्लक रखती थी। लेकिन उसके बाद जब अभी भी रखती हूँ? ओह माय गॉड, मैं अभी भी रखती हूँ भाई। अच्छा, मैं जो है ना, मैंने अपनी टीनेज में ज़्यादा सेविंग नहीं की। मानूर आप बताओ, आपने की? हाँ, मैं अभी तक कर रही हूँ। अभी तक कर रही हूँ? मैं सेविंग करती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं छोटी उम्र से ये चीज़ ना सीख गई थी कि अगर सेविंग करो ना तो आपके पास खुद के पास पैसे होते हैं ना, तो देखो तब तो हम पापा के साथ जाते थे कहीं भी बाहर, तो कोई भी चीज़ लेनी होती थी ना मुझे, तो मैं अपना गुल्लक तोड़ देती थी थोड़े टाइम में। अच्छा जी। तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी तब से कि भाई सेविंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पापा नहीं दे रहे तो आपके पास पैसे है, सेविंग बहुत ज़रूरी है। आपको ना कभी भी किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पे तो अब जब हम बड़े हो गए तो हमें ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी समझ आ गई है कि भाई आपके पास सेविंग होना बहुत ज़रूरी है। कभी कोई मुश्किल वक्त आता है या कभी कोई ड्रेस बहुत अच्छा लगता है, खरीदनी पड़ जाए, हमारी जो मेन चीज़ है ना वो ड्रेसेस होती है। बिल्कुल। हमारी शॉपिंग होती है, हमारी ज्वेलरी होती है, हमारी ड्रेसिंग होती है। तो आज की जो मुझे लगता है हमारी सेविंग या पैसे हम लोग जो जमा कर रहे होते हैं ना वो ड्रेसेस के लिए होती है। जी जी। और यहाँ पे तो हमें ड्रेसेस के साथ सेविंग मिल रही है, तो भाई और देखो मानो सेविंग भी जो मिल रही है वो कितने प्यारे ड्रेसेस के ऊपर मिल रही है कि भाई इतने प्यारे कलर। अच्छा, ऐसा है ना, हमारे डिजाइनर हर दिन एक नया डिजाइन लेके आ रहे होते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल यूनिक होता है, नया ट्रेंड लेके आ रहे होते हैं। कभी कोई नया कलर लेके आ रहे होते हैं, कभी कोई बिल्कुल ही न्यू और यूनिक सी डिजाइनिंग लेके आ रहे होते हैं। और अगर हम आज के ड्रेस के ऊपर बात करें ना, तो आज का ड्रेस भी इतना प्यारा है, उसका आप अगर कलर देखो ना, लड़कियां इसी तरह के अट्रैक्टिव कलर ढूंढ रही होती हैं। मरून हो गया, प्लम कलर हो गया, और कल का जो ड्रेस था भाई उसका प्लम कलर था, इतना प्यारा लग रहा था, उसकी डिज़ाइनिंग भी इतनी प्यारी थी। लेकिन आज के अगर हम ड्रेस की बात करें, उसका कलर भी इतना प्यारा है, इतना प्यारा सा अट्रैक्टिव जो है मरून कलर है, जो कि बिल्कुल मेरे साइड पे आपको दिख भी रहा होगा। लड़कियों गौर से देख लो कितना प्यारा कलर है। लेकिन कलर के साथ साथ जो इससे ज़्यादा प्यारी चीज़ मुझे लग रही है ना, वो है इसके स्लीव्स। मुझे पर्सनली इसके स्लीव्स सबसे ज़्यादा प्यारे लगे। महानूर आप बताओ, आपको इस ड्रेस में क्या प्यारा लगा? मुझे तो पूरा ड्रेस ही बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आज का जो ड्रेस है ना, मैं जब आई थी ना, मैंने ड्रेस देखा, मैं तो खुश हो गई। मैंने बोला अरे वाह भाई, आज का ड्रेस मेरी मर्जी के मुताबिक है। मुझे इस तरह के सिंपल और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो, मतलब आप उसको सिंपल भी नहीं बोल सकते, मतलब हैवी भी नहीं बोल सकते, इस तरह के ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जब रमज़ान में ऐसे ड्रेसेस हमें मिलते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि समटाइम रमज़ान में ना ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स के साथ जाना आना होता है, हम लोग का फैमिली के साथ। बिल्कुल। और फिर ईद की जब शॉपिंग हो रही होती है तो तब भी, मतलब ये ड्रेसेस ऐसे हैं कि आप शॉपिंग पे भी जा रहे हो, वेयर करते हो, और फिर ईद के लिए तो बिल्कुल आप वेयर कर ही सकते हो, क्योंकि इतना खूबसूरत ड्रेस और थोड़ा डिफरेंट यूनिक जब हम लोगों को दिखना होता है ना, तब ऐसे ड्रेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फाया को कभी भी कोई ड्रेस होता है ना जिसकी स्लीव सी थ्रू होती है, फाया को वो ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे स्लीव्स बड़े प्यारे लगते हैं। फाया का पूरा फोकस स्लीव्स पे जा रहा होता है भाई। तो फाया ने आते ही बताया, महानूर इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी है। मैंने बोला नहीं भाई, पूरा ही ड्रेस बहुत खूबसूरत है। और इसके नेक की बात की जाए ना, तो आज के ड्रेस के नेक बहुत खूबसूरत है और बड़ी कंफर्टेबल है। मतलब जब इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ होती है ना, कंफर्टेबल होती है। क्योंकि ऐसी नेक जो होती है ना, ज़्यादातर हम लोग जब भी लेते हैं ना, कपड़े बाय करते हैं, ऐसी नेक को बड़ा देख कर लेते हैं कि इरिटेट ना करें। अगर ऐसे ड्रेसेस की कंफर्टेबल नेक होती ना तो इरिटेट करती, लेकिन आज की जो ड्रेस है इतना कंफर्टेबल है कि बिल्कुल भी इरिटेट करने वाली नहीं है। और खूबसूरत और डिज़ाइन अपनी जगह है। डिज़ाइन तो अपनी जगह है, लेकिन इसके स्लीव्स फिर भी मैं कहूँगी बिल्कुल प्यारे हैं, जैसे कि मैंने अच्छा, मुझे जो है ना सी थ्रू स्लीव्स बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि और मेरे ख्याल से बाकी लड़कियाँ भी इस चीज़ से रिलेट करती होंगी, क्योंकि वो पहनने में फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबल से होते हैं, और उसके साथ जो है ना वो दिखने में भी काफ़ी प्यारे लग रहे होते हैं, स्पेशली हाँ ब्रीदेबल तो होते हैं। लेकिन सी थ्रू स्लीव्स तब ज़्यादा प्यारे लगते हैं जब उनके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी मौजूद हो, क्योंकि उससे जो है ना पूरे स्लीव्स की एम्ब्रॉयडरी, जो एम्ब्रॉयडरी नहीं उसकी ब्यूटी जो है ना वो इन्हेंस हो जाती है एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, जो कि काफ़ी प्यारी लुक क्रिएट कर रहे होते हैं। और आज बेशक हमें जो है पूरे स्लीव सी थ्रू नहीं दिए, आपको जो है ऊपर से लेके हाफ कवरेज दिया गया
गया है, आपको फुल कवरेज दिया गया है, लेकिन जो नीचे वाला अदर हाफ है, सेकंड हाफ है स्लीव का, उसके ऊपर जो है आपको ये प्यारी सी डिज़ाइनिंग करके दी गई है, आपको सी थ्रू स्लीव्स दिया गया है और फिर उसके ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी दी है जो कि इतनी प्यारी लग रही है। और फिर अगर हम नेक की बात करें ना, तो नेक आपने जैसा कि महानूर कहा ना कि काफ़ी कंफर्टेबल से रखी गई है, कंफर्टेबल सो है लेकिन कंफर्टेबल के साथ डिसेंट लुक भी दे रही है। अक्सर आपने ऑफिस वाली लड़कियां देखी होंगी या फिर जो वर्किंग लेडीज हैं, वर्किंग वुमेन है, आपने उनको देखा होगा वो कॉलर नेक वेयर करती हैं, है ना, बिल्कुल, क्योंकि वो एक डिसेंट और एक फॉर्मल वाइब दे रही होती है, आपके पूरे ड्रेस को एक फॉर्मल लुक दे रही होती है, जो कि वर्किंग लेडीज़ को इस तरह के डिज़ाइन और इस तरह के ड्रेस चाहिए होते हैं, तो उनके लिए भी परफेक्ट है। लेकिन अब जो है ना, लड़कियां कैजुअल वेयर में इस तरह के ड्रेस पहन रही होती हैं जो बिल्कुल सिंपल हो लेकिन उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी मौजूद हो या फिर कोई इस तरह का काम मौजूद हो, मतलब सिंपल डिज़ाइन के ऊपर मिनिमल डिज़ाइनिंग मौजूद हो। मिनिमल डिज़ाइनिंग जो है ना, आजकल की टीनेजर्स को काफ़ी पसंद आ रही होती है, और फिर जो यंग लड़कियां हैं हमारी, उनको भी इस तरह के डिज़ाइन बहुत पसंद आ रहे होते हैं। और अगर हम बात करें हमारी बड़ी एज की ख़वातीन की, तो उनको वही बेसिक जो है ना ट्रेडिशनल और प्यारे प्यारे ड्रेसेस पसंद आ रहे होते हैं, जिनका कलर प्यारा हो, जिनके ऊपर जो है डिज़ाइनिंग प्यारी मौजूद हो। क्योंकि जो ख़वातीन है ना, वो कहती है कि भाई जब तक जो है ना हमारे ड्रेस में ट्रेडिशनल डिज़ाइनिंग मौजूद नहीं है ना, तब तक ड्रेस में मज़ा नहीं है, वो बात नहीं है। तो वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन ढूंढ रही होती हैं, मतलब एम्ब्रॉयडरी ढूंढ रही होती हैं, प्यारी प्यारी प्रिंटिंग ढूंढ रही होती हैं, अपने इस तरह के ड्रेसेस ढूंढ रही होती हैं जिनके ऊपर प्रिंटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, या फिर बीट वर्क मौजूद हो, लेस वर्क मौजूद हो। लेस वर्क भी बड़ा लाइक कर रही होती हैं ख़वातीन, तो ये यंग लड़कियों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, और जो बड़ी एज की ख़वातीन हैं उनके लिए भी बहुत जो है ना अच्छा रहेगा ये, क्योंकि वो ट्रेडिशनल डिज़ाइन ढूंढ रही होती हैं। इसके अंदर बेशक आपको जो है ना थोड़ा मॉडर्निस्टिक डिज़ाइन रखा गया है, लेकिन इसके ऊपर भी आपको ट्रेडिशनल टच दिया गया है, और वो इसके स्लीव्स के ऊपर दिया गया है। जो आपको एम्ब्रॉयडरी दी है ना, वो बड़ी प्यारी लुक क्रिएट कर रही है। अब अगर बात आ जाती है कि भाई लड़कियां इसको कहाँ वेयर करेंगी और कब वेयर करेंगी, तो महानूर आप मुझे बताओ, अगर आप ये ड्रेस दे रही हो, चलो इमेजिन कर रहे हो कि आपने ले लिया, अब मुझे बताओ ये कहाँ वेयर करोगी? मैं ईद पे वेयर करूँगी। ईद पे क्योंकि मुझे ये इतना अच्छा ड्रेस लग रहा है। मैं आप बात कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि ये ड्रेस ना ईद पे वेयर करने के लिए ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। हाँ। क्योंकि सिंपल है। अब जो जब बात होती है ना रमज़ान के बाद की ईद की, तो लड़कियाँ ना थोड़े से ब्रीदेबल ड्रेस ज़्यादा पसंद कर रही होती हैं। तो आज का जो ड्रेस है ना, ये बड़ा अच्छा और कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है अगर मैं वेयर करूँगी ना, मैं इसको पहले भी वेयर कर सकती हूँ, लेकिन जैसे कि ईद आ रही है तो मैं इस ड्रेस को ईद के लिए रखूँगी कि मैं ईद पे वेयर करूँगी। क्योंकि ईद पे जो बात होती है ना, वो थोड़ी सी अलग होती है। और आपको पता है मदर्स का, हमारी ख़वातीन का ना फेवरेट कलर होता है कि मतलब थोड़ा सा डार्क हो, मरून कलर, तो वो फेवरेट होता है। तो अम्मा भी खुश, हम भी खुश। हाँ, ये तो है। अच्छा, ये सही बात कही आपने कि ईद वाले दिन भी अच्छा लगेगा। ईद के आप थर्ड डे में वेयर कर सकते हैं, इतना प्यारा। क्योंकि देखो ना, ईद के चलो फर्स्ट डे में लड़कियां थोड़ा से जो है ना भारी भारी ड्रेस वेयर कर रही होती है, लेकिन अगर बात आ जाए ना सेकंड डे की या थर्ड डे की, तो फिर लड़कियां कहती है कि भाई एक दिन जो है हमने भारी ड्रेस वेयर कर लिया, अब सेकंड डे या फिर ईद का जो थर्ड डे होता है ना, उस पर लड़कियां कहती हैं हमने थोड़े से लाइट फैब्रिक वेयर करने हैं, हमने ब्रीदेबल डिज़ाइन वेयर करने हैं, ब्रीदेबल ड्रेस वेयर करना है। तो उनके लिए ये जो है ना, जो भी पहले से ही प्लानिंग करके रखती है, मैं भी अपनी ईद की प्लानिंग जो है ना पहले से ही करके रखती हूँ, अपनी शॉपिंग भी पहले करके रखती हूँ, क्योंकि जितनी ईद करीब आती रहती है ना, उतना जो है ना हर चीज़ जो है हेक्टिक हो जाती है, और फिर जो है शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा डर भी बढ़ जाता है, ड्रेस अच्छा मिलेगा या नहीं। हाँ, क्योंकि सारे ड्रेसेस लड़कियां ले जाती हैं, प्यारे प्यारे ड्रेसेस लड़कियां पहले ही ले जाती हैं, वो जो है ना स्टोर को खाली कर देती हैं। लेकिन अब आप देख लें, आपको समझदारी से चलना चाहिए, आपको अपनी ईद की शॉपिंग जो है वो पहले से करके रखनी चाहिए। और लड़कियां जो है ना, मुझे पता है अभी से तैयारी कर रही हैं कि भाई ईद का भी सोच रही हैं, और फिर ईद में तैयार कैसे होना है वो भी सोच रही हैं। लेकिन भाई परेशान बाद में होना, आप पहले से ही जो है ना शॉपिंग करके रख लो, तो परेशानी किस चीज़ की। और लड़कियां जो है ना फिर डिसाइड भी करना होता है कि भाई अगर मैं ये ड्रेस ले रही हूँ तो इसके साथ ईद वाले दिन जो है मैंने क्या ज्वेलरी वेयर करनी है, क्या जूते वेयर करने हैं, लुक कैसी रखनी है। लुक की बात आती है ना, तो फिर लड़कियां हेयर स्टाइल भी सोच रही होती हैं, मेकअप भी सोच रही होती हैं, पूरी लुक डिसाइड कर रही होती हैं, और पूरी लुक के लिए शॉपिंग कर रही होती हैं। हर एक छोटी, फिर मेहंदी की भी टेंशन होती है लड़कियों को। मेहंदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेहंदी के लिए जो है पहले से ही लड़कियां प्री बुकिंग करके रख रही होती हैं कि भाई मैंने पार्लर में जाना है, तो मैं पहले से ही जो है अपॉइंटमेंट करवा लेती हूँ, और फिर जो है मैं आराम से जाके सुकून से जाके मेहंदी लगवाऊंगी। तो लड़कियों की बड़ी टेंशन होती है भाई, लड़कियों को जो है
हर चीज़ सोचनी पड़ती है और पहले से डिसाइड करके रखनी पड़ती है। और बिल्कुल आप जो है ना डिसाइड करके रखें, पहले से ही जो है आप शॉपिंग करके रखें। तो फिर अगर हम बात कर रहे हैं ना हमारे डिज़ाइन की, एक दफ़ा फिर मैं बताती चलूँ कि भाई जो हमारा आज का डिज़ाइन है उसका नाम भी काफ़ी प्यारा है, एम्बर वेल नाम रखा गया है, जो कि 2 पीस ड्रेस है। और उसके फैब्रिक की अगर बात की जाए ना तो काफ़ी कंफर्टेबल सा ब्रीदेबल फैब्रिक है, क्योंकि जो फैब्रिक है वो है लॉन कॉटन। 2 पीस ड्रेस है तो इसकी शर्ट की लुक भी इतनी प्यारी है। और जो बॉटम है ना, बॉटम आपको थोड़ा सा काफ़ी प्यारा सा जो है ना शलवार टाइप ट्राउज़र दिया गया है, इतना प्यारा लग रहा है। अब इसकी स्टाइलिंग पे भी हम बात करेंगे, इसकी डिटेलिंग्स पे भी बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक इन ARY सहूलत बाजार शो, आपका अपना एक ऐसा शो जहाँ पे आपको प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं। अब प्यारी प्यारी प्रोडक्ट्स की बात करें ना तो फिर लड़कियों के कान जो हैं बड़े ओपन हो जाते हैं। लड़कियाँ कहती हैं कि भाई अब जो है ना बात हमने गौर से सुननी है। और प्यारी प्यारी प्रोडक्ट भाई हमारी लड़कियों के लिए भी होती है और हमारी ख़वातीन के लिए भी होती है। लड़कियों के लिए इतने अच्छे ड्रेस आ रहे होते हैं जिनका कलर की बात की जाए, कलर इतना प्यारा होता है, डिज़ाइन इतना प्यारा होता है। और फिर लड़कियों को प्यारे ड्रेस से जो है ना ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या चाहिए। लड़कियों को एक प्यारा ड्रेस दे दिया जाए, अच्छा ड्रेस दे दिया जाए ना, लड़कियां कहती हैं भाई मेरी पूरी दिन की जितनी भी स्ट्रगल थी अब ख़त्म हो गई है, अब मैंने अपने दिन को एंजॉय करना है उस अच्छे ड्रेस के साथ। और फिर लड़कियां सुन लें कि भाई आपके लिए इतना अच्छा इतना प्यारा ट्रेंड चलाया हुआ है जो कि है ND। अब कुछ लड़कियां जिन्हें नहीं पता वो सोच रही होंगी ND क्या है, तो उन्हें मैं बताती चलूँ ND है न्यू डे न्यू डिज़ाइन। मतलब न्यू डे में एक नया डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं और हर दिन एक नया डिज़ाइन आ रहा होता है, आपके लिए एक नया ड्रेस आ रहा होता है। और उस ड्रेस से हम आज शुरुआत करेंगे। आज अगर हम शुरुआत कर रहे हैं ना तो मैं बताती चलूँ अपनी ख़वातीन को कि भाई कलर इतना प्यारा है और कलर मरून कलर रखा गया है जो कि ख़वातीन को ज़्यादा पसंद आता है ना उनका। बिल्कुल, और मरून कलर की एक ऐसी बात है कि हमारी मदर्स को लेडीज़ को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन लड़कियों को भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वाहिद ये एक ऐसा कलर है ना कि जिसमें हम लोग सोच रहे हैं हमारी स्किन टोन बड़ी फेयर दिख रही है, हम फ्रेश दिख रहे हैं, तो इस कलर के साथ जब ब्लैक का कंट्रास्ट मिल जाता है तो वो तो और मज़ीद अच्छा हो जाता है। और आज के ड्रेस की बात की जाए तो जिसकी जो स्लीव्स हैं, नेक है, थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक तो है ही, लेकिन खूबसूरत और फिनिशिंग भी इसमें बहुत है। भाई आज का ड्रेस हमारा बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, अगर बात की जाए ना डिसेंट और फॉर्मल की तो फिर ऑफिस गोइंग लड़कियां भी इंटरेस्ट जो है ना रखती हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेती हैं। हाँ, क्योंकि देखो उनको जो है ना ऑफिस के लिए बिल्कुल फॉर्मल और बिल्कुल डिसेंट ड्रेसेस चाहिए होते हैं, जो कि जो है ना जिनके स्लीव्स पूरे हों, जिनकी नेक जो है, ज़्यादातर ऑफिस गोइंग लेडीज़ जो है ना वो कॉलर नेक की तरफ ज़्यादा होती हैं, बटन अप नेक हो जाए या फिर कॉलर नेक हो जाए या फिर सिंपल नेक भी वेयर कर रही होती है अपनी ऑफिस के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो है कॉलर नेक की तरफ होती हैं। तो जो हमारा आज का प्रोफेशनल लुक वेयर करती हैं, ताकि क्योंकि कॉलर नेक जो होता है ना थोड़ा सा आपको प्रोफेशनली लुक देता है। बिल्कुल, ये तो आज के ड्रेस में है। बिल्कुल है। और अगर बात की जाए ना कि नेक में और क्या है और कहाँ कहाँ डिज़ाइन मौजूद है और कैसा कैसा डिज़ाइन मौजूद है, तो मैं वो बताने से ज़्यादा दिखाना चाहूँगी। तो डायरेक्टली चलते हैं पैकेज की जानिब। स्पेंड एंड सेव गोल्डन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विद ARY सहूलत बाजार शो। और लड़कियां और ख़वातीन जो मुझे देख रही हैं, भाई आज जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप स्पेंडिंग और सेविंग कर रही हैं ना उसका आपने ऑलरेडी पैकेज देख लिया। अब और मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी कि भाई जिन लड़कियों ने जो मिस आउट कर दिया ना वो आपको पहले ही पैकेज में दिखा दिया जाता है, क्योंकि जब आपको हम स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं ना, बेशक आपको फ्रंट लुक बिल्कुल प्रॉपरली दिख जाती है, उसकी नेक आपको प्रॉपरली दिख जाती है, आपको शर्ट की फ्रंट साइड बिल्कुल प्रॉपरली दिख जाती है, लेकिन पूरी जो एक ड्रेस की वाइब होती है ना, पूरी जो एक ड्रेस की लुक होती है वो आपको ऑन स्क्रीन नहीं दिखाई जा सकती। तो फिर वो ख़वातीन और लड़कियों को पैकेज दिखा दिया जाता है।
ताकि पैकेज में जो है ना लड़कियों को पूरी लुक दिख जाए, पूरी वाइब का पता चल जाए कि भाई एक जो कुर्ती है उसके अंदर अगर बैक पे डिज़ाइनिंग है तो कैसी है, अगर नहीं है तो फिर बैक की लुक कैसी है। तो लड़कियों को वो पैकेज में सारी डिटेलिंग्स दिखा दी जाती हैं। अब डिटेलिंग्स की क्या बात करें, अब बात करते हैं सेविंग के, क्योंकि भाई जो भी आपको ड्रेस दिखा रहे होते हैं हम, या फिर जो आपको अंबर ज्वेलरी के प्यारे प्यारे प्रोडक्ट्स दिखा रही होती हैं, भाई हर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी गोल्ड सेविंग हो रही होती है। और जो आज का हमारा प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट है, हमारा जो आज का ये ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन की जानिब से दिया गया ND न्यू डे न्यू डिज़ाइन है, जिसका कलर मरून रखा गया है, जो कि ख़वातीन को भी पसंद आ रहा होता है और लेडीज़ के साथ साथ जो छोटी बच्चियां होती हैं ना उनको भी काफ़ी प्यारा लग रहा होता है और उनके ऊपर भी इतना प्यारा लग रहा होता है। मुझे तो इतनी प्यारी लग रही होती है जब लड़कियों ने जो है ना इस तरह के डार्क कलर्स वेयर किए होते हैं। डार्क कलर्स में अब आ जाता है मरून कलर, ब्राउन कलर आ जाता है और डार्क रेड कलर आ जाता है। ये जितने भी डार्क कलर्स होते हैं लड़कियों पे बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, लेकिन हाँ डिफरेंट लग रहे होते हैं। लेकिन ब्राइट कलर्स और पेस्टल कलर्स जो है ना उनकी भी अपनी एक अलग ही बात है। और फिर वो जो है ना लड़कियां स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा वेयर कर रही होती हैं और समर में ज़्यादा वेयर कर रही होती हैं, लेकिन जब मौसम ठंडा हो ना तो ठंडे मौसम में लड़कियां जो है थोड़ी से डार्क कलर्स वेयर कर रही होती हैं। और मेरे ख्याल से ठंडे मौसम में डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, ठंडे मौसम में डार्क कलर अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस तरह ठंडा मौसम होता है ना थोड़ा सा गर्म भी हम फील कर रहे होते हैं, क्योंकि बाहर सर्दी होती है ना, तो अगर जितने लाइट कलर हम वेयर करें ना तो हम, मुझे ऐसा लगता है हम थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो सर्दियों में डार्क कलर जो होते हैं ना वो सबसे बेस्ट रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मौसम के साथ साथ खुद को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो मौसम के साथ साथ कलर चेंज किए जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। और आज की जो हमारी ड्रेस है उसका कलर बड़ा खूबसूरत है, अलग से। और मैं ख़वातीन को जो है ना दिखाना चाहूँगी कि भाई जो आज का ड्रेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा ड्रेस है और कैसा है, तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। भाई आप देख सकती हैं। कलर की बात करें तो कलर तो प्यारा है, लेकिन महनूर इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है भाई आपकी फेवरेट स्लीव्स बहुत अच्छी। अच्छा, इसके कॉलर नेक आपने देखा कितने कंफर्टेबल है। मतलब ऐसे कलर के साथ जब ब्लैक का कंट्रास्ट किया जाता है ना, तो सबसे जो बात देखी जाती है ना जरूरी वो ये होती है कि फिनिशिंग के साथ वो चीज़ बनाई जाए। फिनिशिंग आज की जो ड्रेस में कॉलर है बहुत ही फिनिशिंग से और बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये तो है। अगर हम कॉलर की बात करें तो कॉलर के ऊपर जो है आपको फैब्रिक लगा के दिया गया है ब्लैक कलर का। आप देखो ना मरून कलर के साथ जो ब्लैक कलर की कॉन्ट्रास्टिंग की है ना, जैसा कि महानूर आपने कहा कि ब्लैक कलर की कॉन्ट्रास्टिंग बड़ी प्यारी लग रही है इसके साथ, क्योंकि फिर जो है ना ब्लैक कलर की जब कॉन्ट्रास्टिंग की है ना तो ये मरून कलर उठ रहा है, काफ़ी प्रोमिनेंट हो रहा है इसके साथ। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग की है ना ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी लग रही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ लग रही है, मैंने पहले भी कहा और फिर भी कहूँगी और महानूर गेस कर सकती हैं कि मैं, हाँ बिल्कुल, मैं स्लीव्स पे बात करने वाली थी कि इसके स्लीव्स बड़े प्यारे, क्योंकि देखो जो आपको हाफ स्लीव्स दिए हैं ना वो आपको फुल आपको कवरेज के साथ दिए हैं, लेकिन जो अदर हाफ है ना स्लीव का वो आपको थोड़े से सी थ्रू दिए हैं। और सी थ्रू देने के साथ साथ आपको इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी दी है और इसका बॉटम बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बॉटम, हाँ बॉटम स्लीव्स की बात करें, इसका बॉटम आज की ड्रेस का बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जब इतनी डिसेंट सी ड्रेसेस होती हैं ना हमारे पास तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं उसका बॉटम, क्योंकि अगर स्लीव्स हैवी होती है ना तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसका बॉटम सिंपल होगा, लेकिन ये सिंपल तो है लेकिन ऐसा सिंपल है कि इसमें डिज़ाइन दिया गया। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा बैलेंस किया है ना डिज़ाइनर ने कि आपको कॉलर नेक पे भी जो है ना ब्लैक फैब्रिक दे दिया है और फिर शर्ट के बॉटम पे भी आपको ब्लैक कलर की जो है ना ये लेस दी है। लेकिन ये जो आपको बैलेंस दिया है ना कि सिंपल रखी गई है, जो फ्रंट से रखी गई है और पूरे सेंटर में जो आपको शर्ट रखी गई है ना वो बिल्कुल सिंपल दी गई है, लेकिन टॉप और बॉटम पे आपको ब्लैक कलर का जो है काम दे दिया गया है, डिज़ाइनिंग दी गई है। और जो आपको डिज़ाइनिंग दी गई है, आपको कॉलर नेक दी गई है, कॉलर नेक भी आपको ब्लैक कलर में लेस वाली दी गई है। और जो नीचे बॉटम पे आपको काम दिया गया है वो भी आपको लेस वर्क दिया गया है। और अगर आप गौर से देखें तो आपको बड़ी ही प्यारी सी जो है ना ये फ्लोरल किस्म की आपको जो है ना डिज़ाइनिंग दी गई। और मैं लड़कियों को जो है ना और भी डिज़ाइन दिखाना चाहूँगी, क्योंकि हम अपनी लड़कियों के लिए एक डिज़ाइन थोड़ी लेके आते हैं, हम इतने ज़्यादा डिज़ाइन लेके आ रहे होते हैं। और अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई और किस तरह के डिज़ाइन लेके आ रहे हो, तो महानूर आप मुझे बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि हम लोग बोल रहे थे अभी कि ईद आने वाली है, तो ईद के लिए तो मुझे लगता है इस तरह के कलर्स और डिज़ाइंस बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने पहले बोला कि लड़कियाँ समटाइम
लोग ना ईद के ये तो मेहंदी भी लगवा रहे होते हैं ना, बड़ा सोच समझ के लगवाती है। अच्छा, ये कलर भी काफ़ी प्यारा है और इसके ऊपर जो आपको शिमरी वर्क दिया गया है ना, वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमें मेहंदी, ज्वेलरी, हर चीज़ ड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए होती है। तो अगर ड्रेस इतना प्यारा होता है ना तो हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो जाती हैं चीज़ में। तो भाई ड्रेस तो अच्छा है, हाँ, तो इसके साथ नॉर्मल से भी कोई ज्वेलरी वेयर कर लो या नॉर्मल से भी कोई स्लीपर्स ले लो तो वो बड़ी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि मेन जो हमारी चीज़ होती है ना वो होता है हमारा ड्रेस। बिल्कुल, जो कि बहुत अच्छा लग रहा होता है। लड़कियां ड्रेस के बारे में काफ़ी सोच रही होती है कि भाई हमने अगर ईद के लिए शॉपिंग करनी है ना तो हमें ईद पे अच्छा ड्रेस चाहिए, और कलर भी काफ़ी मैटर कर रहा होता है कि लड़कियां जो है ना कलर कौन सा वेयर करेंगी। और ईद वाले दिन जो है ना लड़कियां डार्क कलर्स वेयर कर रही होती है, इतने प्यारे प्यारे कलर वेयर कर रही होती है, और ज़्यादातर जो है ना डार्क कलर्स वेयर कर रही होती है क्योंकि वो फिर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा होता है। और मेन चीज़ जो होती है ना, उनका पूरा जो फोकस होता है वो उनके ड्रेस के ऊपर होता है, और ड्रेस के जो है ना अकॉर्डिंगली तैयार हो रही होती हैं। अगर ज्वेलरी भी लेनी है, जूते लेने हैं, मेकअप लुक डिसाइड करनी है, हेयर स्टाइल डिसाइड करना है, तो वो सब डिसाइड हो रहा होता है ड्रेस के अकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, और जैसे कि आपने बोला थोड़ा सा डार्क कलर, तो बिल्कुल ईद वगैरह होती है और ये थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है ना तो डार्क कलर सबसे बेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। और आज के जो ड्रेसेस है वो उसका कलर जैसे कि कितना खूबसूरत है, थोड़ा सा डार्क है, वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ईद के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डार्क ड्रेसेस के साथ साथ आप ज्वेलरी कैसी भी वेयर करते हो वो अच्छी लगती है। बिल्कुल, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है ना वो लड़कियों का पूरा फोकस ना हमारी ड्रेस पे होता है। बिल्कुल भाई अगर ड्रेस अच्छी है ना तो हम ज्वेलरी थोड़ी सी नॉर्मल भी वेयर कर सकते हैं, मतलब लाइट भी वेयर कर सकते हैं, मिनिमल ज्वेलरी भी वेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई लड़कियों का पूरा फोकस, जैसा कि मैंने पहले कहा, पूरा फोकस उनके ड्रेस के ऊपर होता है कि भाई मेरा ड्रेस कैसा है। फिर वो चाहे हम डे टू डे वेयर की बात करें कि भाई पूरे दिन रोज़ बरोज़ वो क्या कपड़े पहन रही होती हैं, उन पे भी जो है पूरा जो फोकस होता है उनके ड्रेस पे होता है। और अगर हम फेस्टिवल्स, ओकेजन्स की बात करें, गैदरिंग की बात करें, या फिर लड़कियां आउटिंग कर रही होती हैं, उन दिनों में भी जो है ना लड़कियां अपने ड्रेस को ही देख रही होती हैं कि मेरा ड्रेस जो है वो कितना प्यारा है, अगर ऑफिस जा रही हो तो कितना डिसेंट है, कितना फॉर्मल है, और अगर ओकेजनल वेयर के लिए कुछ शॉपिंग कर रही होती हैं तो भी देख रही होती है कि मेरे ड्रेस का कलर कितना प्यारा है, डिज़ाइन कितना प्यारा है। और अगर हम बात करें ना आज के ड्रेस की, तो वो लड़कियां कैजुअल वेयर में भी यूज़ कर सकती हैं, ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि कंफर्टेबल सा रखा गया है। और ऑफिस गोइंग जो लेडीज़ हैं वो बेशक फॉर्मल ड्रेसेस ढूंढ रही होती हैं, डिसेंट लुकिंग ड्रेसेस ढूंढ रही होती हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश होती है अगर हम कोई ड्रेस ले रहे हैं तो हम कंफर्टेबल ड्रेस लें, ताकि हमारा पूरा जो दिन है काम के दौरान आसानी से गुजर जाए और कंफर्टेबली गुजर जाए। तो उसके लिए कंफर्टेबल ड्रेसिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज का जो हमारा ड्रेस है उसका जो अगर हम बात करें ना उसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक रखा गया है लॉन कॉटन, जो कि लड़कियों ने सुन के ही जो है ना अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये ड्रेस कितना कंफर्टेबल होगा, क्योंकि लॉन कॉटन फैब्रिक है तो भाई ड्रेस तो कंफर्टेबल होगा। लेकिन भाई कंफर्टेबल होने के साथ साथ ये जो प्यारा लग रहा है ना, इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से, इसकी कॉन्ट्रास्टिंग की वजह से ये चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी। बिल्कुल। और अच्छा, ऐसे ड्रेसेस जो होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे होते हैं, जी, मुझे लगता है वो लड़कियां ना सोचती नहीं उसको बाय करते हुए, उसके प्राइस नहीं देखती, टैग नहीं देखती। जैसे हमने पहले बोला था कि कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे लग रहे होते हैं ना, तो हम सबसे पहले सोचते हैं उसके प्राइस का, लेकिन कुछ ड्रेस इतने अच्छे होते हैं कि उसका प्राइस का नहीं सोचा जाता। नहीं, मैं अगर आपको बताऊं ना तो लड़कियां जो है ना वो प्राइस टैग का नहीं देखती, लेकिन जो खवातीन है ना वो बड़े जो है ना देख रही होती हैं, गौर से देख रही होती हैं कि भाई जो भी ड्रेस है, कलर जो भी हो, डिज़ाइन जो भी हो, उसका जो प्राइस टैग है वो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्राइस देख रही होती है, कहती हैं कि भाई अगर एक ड्रेस मुझे प्यारा लगे ना तो मुझे इसकी प्राइस पहले जाननी है कि इसकी प्राइस क्या है। तो खवातीन को मैं ये भी बताती चलूँ कि भाई आज का जो हमारा ड्रेस है उसके ऊपर टोटल स्पेंडिंग आपकी हो रही है 7000 की। अच्छा जी, ये तो टोटल स्पेंडिंग हो गई, लेकिन अब आप ये देखो इसके ऊपर जो आपकी गोल्ड सेविंग हो रही है वो हो रही है 4000 की। 4000 गोल्ड सेविंग के बाद आपको जो इस 2 पीस ड्रेस की प्राइस पड़ रही है वो है 3000, और मतलब अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। अगर आप इसकी डिज़ाइनिंग को माइंड में रखें, आप इसके नेक को देखें, इसके स्लीव्स को देखें, इसकी कुर्ती की जो बॉटम पे आपको दामन पे डिज़ाइनिंग दी गई है ना, अगर आप उसको भी देखें, और फिर जो इसके साथ बड़ा ही प्यारा सा मैचिंग बॉटम दिया गया है हमें, जो कि शलवार टाइप ट्राउज़र दिया गया है आपको, काफ़ी प्यारा लग रहा है, इसके साथ काफ़ी प्यारी लुक क्रिएट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर आप इसकी प्राइसिंग देखें ना तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस रखी गई है। और फिर लड़कियाँ जो है ना इसको अपने डे टू डे वेयर के लिए भी यूज़ कर सकती हैं,
अगर कहीं कोई इफ्तार दावत है, इफ्तार दावत में भी लड़कियां इसको वेयर कर सकती हैं। इफ्तार दावत के अलावा अगर कहीं बाहर डिनर पे जाना है या फिर आउटिंग पे जाना है तो उसके लिए भी वेयर कर सकती हैं। लेकिन महानूर आपका आइडिया भी बड़ा अच्छा है कि भाई लड़कियां जो है इसको ईद में वेयर कर लें, ईद के सेकंड डे वेयर कर लें या फिर थर्ड डे वेयर कर लें। ठीक है, हमने एक बात की थी ना, कंफर्टेबल होना चाहिए। और जब इतना अच्छा ड्रेस कंफर्टेबल होना तो सबसे पहले मुझे लगता है ईद के लिए ऐसे ड्रेसेस रखे जाते हैं। बिल्कुल, कि भाई ईद में हमें काम भी करना है, हमारा काम भी इजीली हो जाए और हम लोग इस ड्रेस में खूबसूरत भी दिखें और फिर एंजॉय भी करना होता है, लड़कियों को घूमना फिरना भी होता है कि भाई मैंने ईद वाले दिन यहाँ भी जाना है, ईद वाले दिन मैंने वहाँ भी जाना है। तो लड़कियों आप घूमती रहो, आप जो है ना अपनी जो है शॉपिंग भी करती रहो, अपनी आउटिंग भी करती रहो और ईद के प्लान्स जो आप बना रही हैं पहले से उसको आप बनाती रहें, आप अपनी प्री प्लानिंग करती रहें। फिर भाई लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचनी होती है, फेशियल करवाना है, मेहंदी लगवानी है, ये करना है, वो करना है, तो प्री प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी प्लानिंग शुरू हो गई है, मैं चाहूँगी कि भाई लड़कियाँ भी अपनी प्लानिंग शुरू कर दें और इसी प्लानिंग के साथ आपके लिए मैं डेली बेसिस पे न्यू ड्रेसेस भी लेके आती रहूँगी। लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद अंबर आपके लिए प्यारे प्यारे ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स लेके आएंगी। तो ब्रेक के बाद आप देखिएगा अपना ARY सहूलत बाजार शो।